हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का LIC एडीओ 2023 के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि LIC एडीओ में अगर आप लोग आगे चल कर के ज्वाइन करते हैं तो अभी तक बहुत सारा आप लोग वीडियो देखे होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मेरा पहला वीडियो, तो इससे रिलेटेड आप बहुत सारा वीडियो देखे होंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम कुछ अलग आपको बताने वाले हैं कि LIC एडीओ में जो सबसे ज़्यादा काम होता है ना कि एजेंट को बहाल करना है। आपको एजेंट को बहाल करना है। सब जगह सुनते होंगे कि एजेंट को बहाल करना, तो एजेंट क्या चीज़ होता है और एजेंट आप लोग कैसे बनाते हैं। और अगर आपका जो टारगेट दिया जाता है अगर उसको पूरा नहीं आप लोग करते हैं तो कितने दिन का आपको समय मिलता है और उसके बाद आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। और अभी बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अब चलिए वन बाय वन सभी चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। फिर से एक बार कहना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। ऐसा करते हैं ना तो मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो बनाते किसके लिए? आप ही के लिए बनाते हैं। तो अगर करते हैं तो अच्छा लगता है, इसीलिए बोलते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए बात करते हैं एजेंट के बारे में। देखिए, LIC एडीओ में जैसे आप लोग ज्वाइन करते हैं ना तो कुछ पहले ट्रेनिंग होता है, तो उसके बारे में बात नहीं करते हैं। सिर्फ उसी के बारे में बात करते हैं जो मतलब ट्रेनिंग होगा तो सभी को होगा, सभी का होगा। जो सभी के साथ होगा वो आपको आपके साथ भी होगा। लेकिन अगर आप टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो सभी को तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन सिर्फ आपको निकाल दिया जाएगा। तो सिर्फ उसी पर बात करते हैं जिसमें आप पर इफेक्ट आता है। देखिए, एजेंट बनाने का काम होता है LIC में। मतलब LIC में जो आपको टारगेट दिया जाता है ना, जैसे मान के चलिए जिस समय आप ज्वाइनिंग किए उस ईयर आपको 20 लाख का टारगेट मिल गया। मतलब 20 लाख का टारगेट मिल गया और टोटल 25 लोगों को, मतलब 25 एजेंट को बहाल भी करना है। तो 25 लोग, मतलब आप लोग मार्केट में जैसे घूमिएगा ना, मार्केट में घूमिएगा या किसी का अगर रूरल होगा तो गांव में जा कर के घूमिएगा। तो गांव में कुछ ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। मतलब गांव में जा कर के बैठिए, लोगों से बात कीजिए और लोगों को LIC के बारे में बताइए। और उसमें भी कुछ यंग होंगे, कुछ यंग लोग होंगे जो LIC के साथ जुड़ना चाहेंगे। तो आप लोग LIC के बारे में उनको बताइएगा कि LIC ऐसे ऐसे काम होता है। इसमें अगर आप फिर इतना लोगों को जोड़ते हैं, इसमें ऐसे करते हैं तो आप लोग को इस पर कमीशन मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक नए लड़के को या किसी मतलब न्यू आदमी को इसके साथ जोड़ना पड़ेगा। किस लिए जोड़ना पड़ेगा? कि आप जो भी काम कर रहे हैं उससे उसका बिजनेस बढ़े। तो यही काम होता है एजेंट का। मतलब आपको एजेंट भी रिक्वायरमेंट करना है और आपको उतना का पॉलिसी भी इसका सेल करना रहता है। तो यही एक टारगेट होता है। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 साल का ही इसमें टारगेट रहता है। ये टारगेट ईयर बाय ईयर ना बढ़ते जाता है। मतलब जिस ईयर आपको इतना टारगेट मिलेगा, फिर ये टारगेट कंप्लीट कीजिएगा तो फिर अगला टारगेट आ जाएगा, फिर अगला टारगेट आ जाएगा। तो टारगेट आते ही रहता है, तो इसीलिए इसको टारगेट बेस्ड जॉब कहते हैं। तो लेकिन आगे चलकर ना ये जॉब एक आसान हो जाता है। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये पूरा लाइफ ही डिफ़िकल्ट होता है। शुरू में मतलब शुरू में आप भी नए रहते हैं, LIC के काम को ठीक से समझे नहीं रहते हैं, तो एजेंट को बहाल करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें एक्सपीरियंस आपको हो जाता है तब आप, मतलब होता है ना कि किसी को करते रहने से आपका आदत बन जाता है। तो जब आपका आदत बन जाता है, जब आपको उसमें मज़ा आने लगता है, तब आप लोग को एजेंट आसानी से बहाल होने लगता है। और जब इसमें आपका एक बार एजेंट अच्छा खासा आप लोग बना लेते हैं, मतलब मान के चलिए कि आपके अंदर में 100-200 एजेंट काम कर रहे हैं, तब आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन शुरुआती के दिनों में, जिस दिनों आप जॉब करते हैं, तो शुरुआत के 2 ईयर ये जॉब बहुत ही कष्टदायक होने वाला है, जिस समय आपका एजेंट नहीं बन पाता है। अगर आप लोग एजेंट बना लेते हैं तो इसमें जो फर्स्ट ईयर रहता है ना, जैसे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा और फर्स्ट ईयर जो रहता है, तो फर्स्ट ईयर में जो भी टारगेट दिया जाता है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि फर्स्ट ईयर तुरंत आपको टारगेट दिया गया और तुरंत आप उसको कंप्लीट नहीं किए तो तुरंत आपको निकाल दिया जाता है। तो इसमें होता क्या चीज़ है कि टारगेट नहीं पूरा होने पर कुछ आपको टाइम दिया जाता है। मतलब आपको 3-4 एक्सटेंशन दिया जाता है, कहीं-कहीं पे 3 नहीं तो 4 एक्सटेंशन आपको मिलता है 3-3 महीने का। मतलब 1 साल में वैसे आपको कंप्लीट करना होगा और कुछ टारगेट को इंक्रीज़ करके 3-3 महीने का 4 एक्सटेंशन दिया जाता है। अगर 4 एक्सटेंशन में भी आप दिए हुए टारगेट को पूरा नहीं करते हैं, तब आपको जॉब से निकाल दिया जाता है। मतलब जॉब छोड़ना पड़ सकता है। तो ये LIC एजेंट का काम होता है। और ये नहीं रखिए आप लोग उतना मन में नहीं सोचिए कि एजेंट बनता ही नहीं है। एजेंट तो बन जाता है, लेकिन शुरू में सिर्फ दिक्कत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप जो प्रोबेशन पीरियड होता है
मतलब 1 साल कहिए या उसको 2 साल कहिए, वो जो होता है वो सिर्फ एक कष्टदायक होता है। अगर आप उसको पूरा कर लेते हैं तो उसको अगर पूरा कर लेते हैं तो मुश्किल से आपके अंदर में 20-25 एजेंट तो बन जाएगा। तो उसके बाद का जो टारगेट मिलता है तो 20-25 एजेंट के साथ आपको करना रहता है, इसीलिए वो टारगेट आसान हो जाता है। और जब इसमें आप 3 से 4 साल पूरा कर लेते हैं तब आप इसमें प्रमोशन भी ले सकते हैं और इस झंझट से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन तब तक आपके अंदर में बहुत सारा एजेंट बन जाता है तो आपका काम करना मतलब काम करना आसान हो जाता है। इसीलिए लोग जल्दी इसमें प्रमोशन नहीं लेना चाहते हैं। और ये जो जॉब होता है ना, इसमें सैलरी अच्छा खासा मिलता है। और अगर आपका एजेंट अच्छा बन रहा है तब आप अपने टारगेट को ना जल्दी, अगर टाइम से पहले जल्दी पूरा कर लेते हैं, मान के चलिए 12 महीने का काम है, अगर आप उसको 8 महीने में ही पूरा कर लिए तो उसके वजह से आपको इंसेंटिव भी मिलता है। इंसेंटिव मतलब होता है ना, इंसेंटिव मतलब कहिए ना प्रोत्साहन। प्रोत्साहन जो होता है तो इसमें प्रोत्साहन तो ऐसे नहीं मुंह से दिया जाएगा। इसमें क्या चीज़ होता है कि आपको सैलरी के अलावे कुछ फंड मिलते रहता है, तो वो भी अच्छा खासा मिलता है। तो इसीलिए लोग इसमें प्रमोशन नहीं लेते हैं। 2 साल जैसे ही अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन अब बात आता है कि लोग इतना जॉब छोड़ते क्यों हैं इसमें, जब हम सब चीज़ अच्छा बता रहे हैं। तो सिर्फ जॉब इसीलिए छोड़ते हैं कि 2 साल का जो काम होता है ना, मतलब आप शुरू में जैसे आप लोग जाइएगा तो शुरू में तो ऐसे नहीं होगा कि आपके अंदर में कोई रहेगा, आपको अंडर में लाना पड़ेगा, मतलब एजेंट को बहाल करना पड़ेगा। सिर्फ उसी बहाली को जो लोग कर लेता है उसके लिए एलआईसी का एडीओ का जॉब अच्छा है, जो उसको नहीं कर पाता है उसके लिए ये जॉब बहुत ख़राब है। जो मार्केटिंग में देखिए मार्केट में सब नहीं रह सकता है, इसीलिए जो मार्केट में नहीं रह सकता है एजेंट को बहाल नहीं कर सकता है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा जॉब ये तकलीफ देने वाला है और उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कुछ ऐसा है जो मार्केट में रह कर के काम कर सकता है और एजेंट को बहाल कर सकता है, तो उसके लिए ये जॉब बहुत ही अच्छा है। तो हमें तो ये नहीं पता कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, लेकिन हम तब पर भी कोशिश किए क्या कि सभी चीज़ के बारे में बता सकें। तब पर भी देखिए सभी चीज़ के बारे में हम बता दिए, लेकिन तब पर भी बहुत चीज़ होगा जो अभी आप लोग के माइंड में चल रहा होगा, तो उतना एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। तब पर भी आप लोग क्या कीजिएगा कि इस वीडियो के नीचे अगर आप लोग का कुछ भी डाउट रहता है ना, आप हमको कमेंट कीजिएगा। और कमेंट में हम इस वीडियो का जितना भी कमेंट होगा, अगर आप लोग कुछ भी कमेंट कीजिएगा, सिंगल भी कमेंट कीजिएगा, तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। क्योंकि एडीओ बनने जा रहे हैं आप लोग, तो एडीओ के बारे में आपको सब कुछ पता रहना चाहिए। और मेन काम जो था एजेंट बनाना, ये हम आपको बता दिए। लेकिन एक बात फिर से बोल रहे हैं, एजेंट बनाना उतना आसान नहीं रहता है शुरुआती दिनों में। अगर आप लोग इससे ऊपर आ जाते हैं तब आप लोग को ये जॉब आसान लगने लगेगा। अब चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, अब मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।